अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह इफ़्तह लना अबवाब रहमतिक अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। कैसी हैं आप सब लोग सिस्टर्स? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा जो सेशन है वो है जी हमारा जो आज का सेशन है उसका टॉपिक है आवर रिलेशनशिप विद द कुरान। Because Ramadan is approaching us very soon, so we must be very careful about the relationship with the Quran इंशाअल्लाह। So relationship कुरान क्या है, कैसे हमें उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए और हमें उसको कैरी कैसे करना चाहिए और उस रिलेशनशिप की ज़रूरत क्यों है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम आज की क्लास में हाईलाइट करेंगे। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। लो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो फिर इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कुरान? कुरान क्या है? कुरान हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रेवलेशन है। कुरान एक आसमानी किताब है। कुरान एक लास्ट किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लास्ट किताब आई है वो कुरान है। Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala in the Arabic, right? That was revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Jibreel alayhi salam. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता हैं और उनको हमें जहन में रखना है। कोई नई बात नहीं निकलेगी, ज़ाहिर सी बात है कुरान बहुत पहले आ चुका है, उससे कोई नई चीज़ हम जो है डिराइव नहीं करेंगे, उसी को सीखेंगे, उसी में गौर व फिक्र करके जो है अपना लाइफ स्टाइल हम सीखेंगे, उसे संवारेंगे। बिफोर रिवीलिंग द कुरान अल्लाह सेंड डाउन बुक्स टू मैनी अर्लियर प्रॉफिट्स। ही सेंड डाउन द तौराह टू मूसा, ही सेंड डाउन द इंजील टू ईसा, ही सेंड डाउन द ज़बूर टू दाऊद एंड ही सेंड द सुहुफ टू इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, राइट। सो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है कुरान आया। However, all of these earlier books are either lost or their message have been changed by the people। ये बात हमें मालूम है कि जो भी हैं पुरानी किताबें उनके जो है मैसेज बदल दिया गया, लेकिन कुरान के में अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कि अल्लाह ताला कुरान को चेंज नहीं होने देंगे। वो कैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही हैं जिसने कुरान को हम ही हैं जिसने ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। कुरान को अल्लाह ताला ने यहाँ पे ज़िक्र फरमाया बिकॉज़ कुरान इज़ द थिंग टू बी रिमेंबर्ड। ज़िक्र करने का ज़रिया भी है और बज़ाते खुद ज़िक्र भी है। कुरान इज़ द लास्ट बुक फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देयर विल बी नो अदर बुक और मैसेज ऑफ एनी काइंड दैट विल कम फ्रॉम अल्लाह टू द पीपल टिल द डे ऑफ जजमेंट। ता क़यामत हमारे पास हिदायत के लिए एक ही चीज़ है, वो है कुरान। और कुरान है, सीरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। दैट्स वाई अल्लाह प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द कुरान फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट और चेंज्ड, क्योंकि क़यामत तक इसका लेटेस्ट एडिशन कोई नहीं आएगा। कुरान इज़ द लेटेस्ट एडिशन, इसका मज़ीद कोई लेटेस्ट एडिशन नहीं आएगा। कुरान गिव्स अस नॉलेज अबाउट अल्लाह। कुरान हमें बताता है अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराया, अलग अलग मकामात पर इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतुल कुर्सी में और सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछा करते थे अपने रब का इंट्रोडक्शन, जो तो तुम कहते रहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हारा ये रब है कैसा, किस चीज़ का बना हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं उनमें लोग अपने खुदाओं को सोने का बनाते हैं, पत्थर का बनाते हैं। सो हमें समझना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क्वेश्चंस हुआ करते थे, बट एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसके पास समझ हो, उसको समझ में आएगा कि ये जो सोना चांदी पत्थर ये तमाम चीज़ें जो हैं बनी हुई चीज़ हैं, बनाने वाला इनसे कैसे बन सकता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस स्टफ,
राइट। सो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अहद। अच्छा, एक के लिए ना वाहिद भी आता है, लेकिन वाहिद जो होता है ना वो चीज़ों के लिए होता है और बेसिकली, और दूसरी बात ये कि आप देखेंगे वाहिद जो होता है कि कोई चीज़ की और कॉपीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारे पास जो है वाहिद पीस है, कह सकते हैं हम। ये हमारे पास इस दुपट्टे का, मेरे पास ये वाहिद पीस बचा हुआ है, मेरे पास और नहीं है, लेकिन उसकी कॉपीज़ और एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन अहद उसके लिए आता है जो और कोई एग्जिस्ट ना करता हो, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ना करता हो, बेसिकली इस तरह अकेला, अहद। एंड कुरान गिव्स अस नॉलेज अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के बारे में बताता है, पैराडाइज के बारे में बताता है, हेल के बारे में बताता है, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स एंड देयर नेशंस के बारे में बताता है। कुरान हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताता है फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड ऑल्सो कुरान गिव्स अस इंपॉर्टेंट लॉज, और वी कैन से द रूल्स टू लिव अ प्रॉपर लाइफ विच इज़ प्लीजिंग टू अल्लाह। अल्लाह को खुश करने वाली ज़िंदगी जीना सिखाता है। And also Quran describes us the good manners that one should have with Allah and the people, and explains how worship Allah. Whoever believes and follow the Quran, Allah will be pleased with him and he will enter into the paradise with the prophets, companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the believers. So ये सारी मोटी मोटी बातें जो है मैंने हाईलाइट करी पॉइंट्स कि किस किस के बारे में अल्लाह ताला कुरान में हमसे कलाम फरमाते हैं। सिस्टर्स, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। खुर्शीद आलम का था। ओके, सो कुरान हमें इन सब चीज़ों के बारे में हाईलाइटेड बताता है, ठीक। हम देखते हैं कुरान में, कुरान के साथ जो रिलेशनशिप हमारा बिल्डअप होगा उसके लिए हमें कुरान के साथ पहले कनेक्ट फील करना ज़रूरी है। हम उसको तभी जो है दिल से लगाएंगे, उसके साथ तभी जो है हमारा ताल्लुक़ गहरा होगा। पहले हम उसको थोड़ा तो मिले जुले उससे। किसी से ताल्लुक़ कब गहरा होता है, किसी से दोस्ती कब गहरी होती है, पहले हम उससे मुलाकात करते हैं, एक दो दफ़ा मिलते हैं तो आप अजनबी की तरह ही मिलते हैं, किसी अननोन पर्सन की तरह ही मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम किसी शख्स को जानते हैं, वो इंसान अच्छा होता है तो हमारा उससे जो है ताल्लुक़ भी अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह हम कुरान में देखेंगे, अल्लाह ताला, कुरान इज़ दी मिरेकल, कुरान मोजज़ा है, तो उसमें मोजज़ाती जो है हैरान कर देने वाली चीज़ें भी हमें मिलेंगी, ठीक। फिर इंसान उससे कनेक्टेड फ़ील करता है और कुरान को फिर अपनाने की कोशिश करता है। सो इंशाल्लाह ताला कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे महदूद इल्म में हैं, उसके साथ मैं अपना जो है इस वाले चैप्टर को शुरू करती हूँ। द रोल ऑफ द कुरान एंड हाउ इट ब्रिंग्स चेंज इन द वर्ल्ड। हमने देखा है जब कुरान आया तो दुनिया कैसे चेंज हुई थी। हमने देखा है, हमने पढ़ा है सीरत में, हमारे कानों में गुजरी हैं ये बातें कि कैसे जो है नेशंस, पूरे नेशंस जो है ईमान में दाखिल हो गए थे, कैसे पूरे ट्राइब्स ईमान ले आए थे, ठीक है। तो ये क्या था, ये कुरान का मोजज़ा था, ये कुरान की तालीमात थी, ये कुरान की दावत थी, किस तरह उसने पूरी दुनिया को उस टाइम चेंज कर दिया था। सो अब हम देखते हैं ये काफ़ी हद तक जो चीज़ें डिसअपीयर हो गई हैं। मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटीज़, राइट। मुस्लिम अब जो है माइनॉरिटी में हैं इंडिया में और भी बहुत सी कंट्रीज़ में। सो ये क्यों डिसअपीयर हुआ, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें कुरान से रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। Allah subhanahu wa ta'ala gives example to make us understand. In the Quran, He gave so many examples, and most of the time Allah subhanahu wa ta'ala has given the examples of the rain. बारिशों के अल्लाह ताला ने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। आपने भी सुना होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि बारिश का अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो है बारिश के बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। और हम जो है वाटर का क्या कनेक्शन है इससे, अल्लाह ताला ने वाटर को इतना हाईलाइट क्यों किया है, वाटर से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि कुरान और वाटर का क्या कनेक्शन हो सकता है। कुरान में वाटर का इतना ज़्यादा जो जिक्र है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, राइट। अगेन रिपीटिंग यू, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल टू हेल्प द मुस्लिम टू अंडरस्टैंड इज़ एक्चुअली द इमेजरी ऑफ द रेन, ठीक। कुरान में जो है ज़्यादातर जिक्र जो है रेन का आया, बारिश का आया, और बारिश के बाद जो है खेती का आया, खेती का, फसलों का, ठीक है, गार्डन्स का और हमारे जो है खेत वगैरह का, क्योंकि बारिश के बाद जो है वेजिटेशन ग्रो होती है। तो हम ये देखते हैं कुरान का इस चीज़ से क्या कनेक्शन है, ठीक। अल्लाह सुब्हानहू तआला से सालत औदियतुहुम बिक़दरिहा, सालत औदियतुहुम बिक़दरिहा, और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी फरमाया, इन्ना अंज़लना
इन्ना अंजलना अलैहल मा, ठीक है, हमने उस पर पानी नाजिल किया। एंड ही सेंड वाटर फ्रॉम स्काई, एंड द ऑब्वियस पैरेलल टू द कुरान केम फ्रॉम द स्काई। वी नो दैट बारिश कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है, आसमान से आता है। कुरान कहाँ से रिवील हुआ, आसमान से रिवील हुआ। रिवेलेशन कहाँ से आई, आसमान से आई। एक एक सिमिलैरिटी आपको क्या दिखी, पानी जो है अल्लाह ताला आसमान से बरसाते हैं। रिवेलेशन कहाँ से आई, आसमान से आई। कुरान कुरान इज़ प्योर, रिवेलेशन इज़ प्योर, एंड वाटर इज़ ऑल्सो प्योर। दूसरे सिमिलैरिटी हमने देखी। अगेन कुरान ब्रिंग्स डेड हेड्स बैक टू द लाइफ। हमने देखा है कुरान जो है मुर्दा दिलों को ज़िंदगी की तरफ लाता है। किसी का दिल अगर मुर्दा हो, कुरान उसमें दाखिल हो जाए, कुरान चाहे तिलावत के ज़रिए चाहे उसकी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, दिल क्या है वापस ज़िंदा होने लगता है। और अल्लाह ताला ने ही कुरान में फरमाया कि बारिश जब बरसती है, जब बारिश होती है वो डेड अर्थ को, मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर देती है। एक तीसरी हमें जो है सिमिलैरिटी ये मिलती है कि क्या कनेक्शन है इनका आपस में। ये एक सिमिलैरिटी अल्लाह ताला ने दी है। वाटर इज़ द वे बाय विच ऑल लाइफ इज़ सस्टेन्ड ऑन द अर्थ। हमने देखा है कि हर चीज़ को पानी की ज़रूरत है। वाटर से जो है लाइफ अर्थ पर सस्टेन्ड है, जो बरकरार है ज़िंदगियाँ, और अपेरेंटली अल्लाह के हुक्म से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या ज़रिया बना रखा है, वाटर बना रखा है। आप इंसानों की लाइफ देखें, आप जानवरों की लाइफ देखें, आप ज़मीन को देखें, आप फसलों को देखें, वाटर के बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, वाटर के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और हमें इस रिसर्च से मालूम भी चलता है, जो हमारी जो आप देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो है उसमें उससे मालूम क्या चला हमें कि पानी में जो है ज़िंदगी शुरू हुई, पानी से पता, ठीक है। तो पानी जो है लाइफ को सस्टेन करता है अर्थ पर। और इससे सिमिलैरिटी से आप पहुंच गए होंगे अब तक कि अल्लाह's रेवलेशन इज़ एक्चुअली अ मीन बाय विच लाइफ हैज़ मीनिंग ऑन द अर्थ। अल्लाह की रेवलेशन के अलावा, उसके बिना, उसके सिवा आप समझते हैं कि कोई ज़िंदगी होगी अर्थ पर? नो, देयर वुड बी नो लाइफ। लाइफ इज़ ऑल्सो सस्टेन बाय द रेवलेशन। लाइफ आज कुरान की जो रेवलेशन की वजह से ही सस्टेन है। कुरान पढ़ा जाता है, उसकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो है अल्लाह की खुशनुदी के हिसाब से ही ज़िंदगी जीते हैं। कुरान के सिवा जो है हम लाइफ अर्थ पर सस्टेन्ड इमेजिन नहीं कर सकते। पानी के बगैर जो है अर्थ पर लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। मटीरियलिस्टिकली तो स्पिरिचुअली किसके बगैर नहीं हो सकती, कुरान के बगैर लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, ठीक है। वाटर एंड आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह आर इंटरकनेक्टेड। So every time we go and speak with Allah subhanahu wa ta'ala, we must purify ourselves with water. क्या करते हैं हम, वज़ू करते हैं। जब हम अल्लाह से बात करते हैं, यानी बात करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम क्या करते हैं, वज़ू करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। सो वाटर का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें अल्लाह के कलाम की ज़रूरत है। इसी तरह हमें अल्लाह के कलाम से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, कुरान को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ज़रूरत है। सो एंड इवन दी थीम ऑफ अल्लाह ताला के कुरान की थीम में वाटर बहुत बार आया है। ये मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। जैसे हमें पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, कुरान के बगैर हमारी रूह ज़िंदा नहीं रह सकती। हमारी रूह बीमार पड़ जाती है जब उसे ग़िज़ा नहीं मिलती। हमारा स्पिरिट जो है वो एक्टिव नहीं रह सकता कुरान के बगैर। अल्लाह ताला का जो अर्श है, द थ्रोन ऑफ अल्लाह जो है वो पानी पर है। अर्शुहु अलल मा, अगेन पानी का रोल, ठीक है। सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू ताला, आपने सूरह मुल्क पढ़ी है, तबारकल्लज़ी बियदिही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व अला कुल्ली शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में है मुल्क, बादशाहत, किंगडम। उस अल्लाह ताला ने अपनी जो है किबरियाई बयान की यहाँ पे। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में किंगडम्स हैं, राइट। और लास्ट में क्या है, लास्ट आया क्या है सूरह मुल्क की, द लास्ट आया इज़ व्हाट डू यू थिंक इफ़ योर वाटर वाज टू डिसअपीयर। कोई है लाने वाला, राइट। माइन पर जो है सूरह मुल्क ख़त्म होती है, जिक्र किस चीज़ का आया, वाटर का।
अगेन वाटर इज़ कनेक्टेड टू द कुरान वेरी डीपली। सो हम समझ इस बात से हम क्या बात अखज़ करते हैं, हमें क्या समझ में आता है, मैंने ये सारी बातें आपसे क्यों करी, क्या ज़रूरत थी मुझे वाटर वाटर करने की बार बार? क्योंकि जब पानी ज़मीन पे पड़ता है तो वेजिटेशन ग्रो होती है, फसल ग्रो होती है, और हम देखते हैं सेम पानी है, सेम ज़मीन है, लेकिन वेजिटेशन डिफरेंट है। अलग अलग किस्म के जो है नबातात उगते हैं, हर वैरायटी यूनिक होती है, फसल अलग होती है, फ्रूट्स अलग होते हैं, उनका पर्पस अलग होता है, उनके कलर्स अलग होते हैं, उनका स्टाइल अलग होता है, उनकी अपीयरेंस अलग होती है, ठीक है। और स्पेसिफिकली वो जहाँ उगती है वहीं के लोगों के लिए होती है। आप देखेंगे किसी और मुल्क में जो है कुछ उगेगा, वो ज़रूर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो, वो हमारे जो है मौसम में उग ना सके, जो इंडिया का मौसम रहता है, ठीक है, वो यहाँ ना उग सके, यहाँ के जानवरों के लिए फ़ायदेमंद ना हो, या हम वो चीज़ें खाएं तो बीमार पड़ जाएं, ठीक, और जो यहाँ उगता है वो बाहर के लोगों को सूट नहीं करता। तो जहाँ जहाँ के लोग हैं, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उसके हिसाब से वहाँ वहाँ वेजिटेशन ग्रो कर दी। एक ही ज़मीन है, एक ही पानी है, मगर वेजिटेशन इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट वैरायटी है, यूनिक होते हैं हर चीज़। फलों के रंग अलग होते हैं, खुशबू अलग होती है, जायका अलग होता है, फूल अलग अलग किस्म के होते हैं, उनकी शेप्स अलग होती हैं सबकी, और हर एक जो है अलग। आप उसको देखेंगे, जो कुछ लोग जो है अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत मिनरलॉजी वगैरह कभी कुछ पढ़ा हो, इस टाइप के स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपने वाइटामिन्स पढ़े होंगे, मिनरल्स पढ़े होंगे, प्रोटीन पढ़ा होगा, कार्ब्स पढ़े होंगे, फैट्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी में किसी चीज़ की मकदार ज़्यादा होती है, किसी में किसी चीज़ की मकदार ज़्यादा होती है, किसी में कुछ होता है और किसी में कुछ नहीं होता है, ये भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये इसकी कमी है तो ये चीज़ खाओ, उसकी कमी है तो ये चीज़ खाओ। फ्रूट्स के बारे में कुरान में भी जिक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी करी थी मक्का के लिए, राइट, कि वहाँ पर जो है फ्रूट्स की जो है अबंडेंस हो, इस चीज़ की दुआ करी थी उन्होंने। माफ़ कीजिएगा, दुआ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। जैसे वेजिटेशन, जैसे जैसे बारिश बरसते हैं, वेजिटेशन ग्रो ऑन द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, बट द वेजिटेशन विल ओनली ग्रो इफ़ द वाटर और रेन कम इन कॉन्टैक्ट टू द अर्थ। ये तो बात हमें पता है ना, कि बारिश से वेजिटेशन अलग अलग ग्रो होती है, ठीक है। फ्रूट्स अलग होते हैं, फसल अलग होती है, उनका पर्पस अलग होता है, लेकिन वेजिटेशन जब ही ग्रो होती है जब पानी कांटेक्ट में आता है ज़मीन के, इसके बगैर नहीं होती, ठीक है। तो कुरान आप देखेंगे, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, और दुनिया में कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते होंगे, लेकिन हर बंदा अलग निकल के आता है। कुरान का रेवलेशन का असर हर शख्स पर अलग होता है। हमने ये बात ख़ुद भी नोटिस करी है, कोई किसी की तजवीद अच्छी होती है, किसी की जो है अरबिक लैंग्वेज अच्छी होती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कोई ग्रामर में अच्छा होता है, ठीक है, कोई फ़िक्ह में चला जाता है। अलग अलग इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। हर इंसान हर एक का माहिर नहीं होता है, हर शख्स के ऊपर कुरान अलग तरीके से जो है असर करता है, ठीक है। बट होगा क्या, इफ़ेक्ट इज़ नॉट सेम ऑन एवरीवन, but the effect will only occur if people come in contact with the Quran। जैसे पानी का ज़मीन के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है वेजिटेशन के लिए, इसी तरह कुरान का लोगों के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है उसके जो है असर पड़ने के लिए। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल तो तभी अराइज होंगे ना, जब कम से कम पहले कांटेक्ट में तो आए। बात समझिए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, लेट्स मूव इंशाअल्लाह। हम देखेंगे कि क्या आपने देखा होगा कि कुछ जगह तो ऐसा होता है, प्लांटिंग होती है, फार्मिंग होती है, उन खेतों को ध्यान से ग्रो अप किया जाता है, ठीक है। और कुछ देखेंगे हम कि जंगल होते हैं, अपने ही हिसाब से बढ़े जा रहे हैं। पानी की अगर हम मिसाल पर दोबारा आएँ तो जैसे अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, उसमें आप कोई जाके फार्मिंग थोड़ी करता है, कोई वहाँ पे कटिंग फिटिंग थोड़ी करता है, कोई वहाँ पे जो है बीज बोएगा, फिर फसल उगेगी, फिर उनकी कटाई होगी, कोई काट छांट होगी, वो सब तो नहीं होती है। वो क्या होता है, आसमान से पानी बरसता है, वो जैसे चाहे उगते हैं फिर, ठीक है। अल्लाह ताला टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज जंगल्स,
राइट। अल्लाह खुद अपनी निगरानी में उनकी केयर करते हैं, उन्हें कोई सजाने संवारने निखारने वाला नहीं मिलता। और उसी के साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि जो लोगों की कस्टडी में होते हैं, जो प्लांट्स, जो फार्मिंग्स होती हैं, जो गार्डन्स होते हैं, लोगों की कस्टडी में होते हैं, वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं। लोग उनको जो है टूरिस्ट स्पॉट बना लेते हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो वो देखेंगे आप अलग अलग शेप में, स्टार की शेप में, राउंड शेप में, इस तरह से वो पेड़ कटे हुए होते हैं, उनको खूबसूरती से बनाया गया होता है। ठीक है, इसी तरह फ्रूट्स के लिए भी होता है। ठीक, तो अब हम ये दो एग्जांपल्स हमें क्या समझाते हैं? ये दो एग्जांपल्स आप देखेंगे, एक शख्स है, ना उसके पास जो है कोई बताने वाला है, ना उसे मस्जिद का पता है, ना उसे कुरान क्लासेस का पता है, ना उसके पास कोई जो है कोई उसे दीन सिखाने वाला आया, ना उसको किसी ने दावत दी। ठीक, उसने क्या करा, उसके पास कुरान था या उसे कुरान मिला, जैसे भी उसने पढ़ा और उसके दिल में वो इस्लाम ले आया, उसके दिल में ईमान दाखिल हो गया। ये भी केसेस होते हैं ना, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते फिर भी लोग ईमान ले आते हैं। वो किन की तरह है? दे आर लाइक द, अगर हम एग्जांपल लें, दे आर लाइक द अमेज़न फॉरेस्ट, कि उनको अल्लाह टेक केयर कर रहा है। उनको रिसोर्सेज नहीं मिले, उनको आसपास की कंपनीज नहीं मिली जो उनको जो है ठीक से बताएं हर चीज़ के बारे में। उनको कौन कर रहा है टेक केयर? दे आर टेकन केयर बाय अल्लाह सुब्हाना व तआला, राइट। तो अल्लाह ताला किसी को अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन क्या है, हमें सबसे पहले जो है कुरान के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत है। ठीक, अल्लाह तो संभाल लेगा। जैसे जैसे कंडीशन होगी, अगर आपके पास कोई टेक केयर करने वाला नहीं है तभी भी अल्लाह संभाल लेगा, अगर है तभी भी संभालने वाला अल्लाह ही है। इसी तरह दूसरी तरफ हम देखें, अगर वो वाली एग्जांपल जिसकी जो है, जिसकी गार्डनिंग हो रही है, जिसकी फार्मिंग हो रही है, तो हम वो देखें कि जैसे हमारे तालीमी इदारे हैं, ठीक, वहाँ पर इंसान को पढ़ाई के कुरान की तालीम देकर कुरान के हिसाब से शेप करने की कोशिश की जाती है। ठीक, बारिश तो बरसती है, कुरान तो सारा का सारा आ चुका है, जितना पानी आना था आ चुका है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? फार्मिंग की है। ज़रूरत किस चीज़ की है? गार्डनिंग की है। जो जो हम जानते जा रहे हैं, हमें लोगों को बताने की है, अपने से जूनियर्स को, अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी हम बता सकें, एटलीस्ट हमें किस तरह ग्रो करना है। कांटेदार झाड़ियाँ नहीं बनाना है, साएदार दरख्त बनाना है। वो कैसे होगा? उनको कुरान के ज़ेरे असर जो है परवरिश करने पर होगा। ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, कुरान सिर्फ़ पढ़ लेने से ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, हमारे सिर्फ़ हमारे सीख लेने से भी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। हमें कुरान के साथ जो कनेक्शन बिल्डअप करना है, वो ऐसा करना है कि हम उसे गार्डन बना दें, उसके ज़रिए अपने जो जनरेशन्स हैं उनको। जैसे कुरान से जैसे पानी से गार्डन्स बन जाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, ब्यूटीफाई होते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होगा, क्या होगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा, कुरान में अल्लाह ताला खेती का जब ज़िक्र करते हैं, एक और जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला कि किसान उसे देखकर बहुत खुश होता है। जो पहले जो थी वो छोटी सी कोपल थी, फिर वो जो है बड़ी हो गई और तनावर दरख्त बन गई, तनावर जो है वो स्टेम बन गई। ठीक, तो क्या होता है, इसी तरह पहले क्या आपके बच्चे छोटे हैं, वो वीक हैं, या बच्चे मत लें, बच्चे ना भी लें अगर आप, तो उसमें हम देखें कि जो भी इंसान नया नया ईमान में दाखिल हुआ है या नया नया कुरान से जुड़ा है, वो अभी डमाडोल है, अभी वो वीक है। क्या होगा? पढ़ते 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 पढ़ते, केयर करते 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 वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेम बन जाएगा। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? टेकिंग केयर। ठीक है, ज़िम्मेदारी हमें अदा करनी है, क्योंकि कनेक्शन बिल्डअप करना है कुरान से, और वो बार बार पढ़ के होगा। अगर ये हमारे उलेमा वगैरह इस बात पर गौर न करते, पानी की मिसाल और वेजिटेशन की मिसाल साइमल्टेनियसली, कुरान की मिसाल और इंसान की मिसाल, तो हमें कैसे ये सारी बातें हम रिजेंबल करते, कैसे हम ये सारी बातें आपस में इंटरकनेक्ट करते और कैसे हमें समझ में आता। क्योंकि हमें फ़सल और पानी का कनेक्शन तो समझ में बहुत अच्छी तरह आता है ना, हमें उसके नुकसानात भी पता है। हमें पता, अगर फ़सल नहीं होगी तो सर्वाइवल कितना मुश्किल है और कैसे मुश्किल है। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं, मटेरियलिस्टिक बातें हमें समझ में आती हैं जब हम इससे कुरान को कनेक्ट करेंगे। अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल हमें ऐसे इसीलिए दे रखे हैं ताकि हम अपने लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, हम अपने लेवल पर जब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ तो हम इससे सीखेंगे जो कि हमारी लाइफ में हमें बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, और आप एक बात और देखिएगा, जो कि जैसे जिन गार्डन्स की ज़्यादा केयर की जाती है, उनमें देखिए टूरिस्ट जो स्पॉट बना दिए गए हैं, उनका टिकट कितना महंगा है।
ठीक है, जो सिर्फ उन्हें देखने के इतने पैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है। तो जिस इंसान पर बहुत मेहनत की जाएगी, ज़्यादा फार्मिंग गार्डनिंग की जाएगी अपनी हमारी खुद की ही, तो भी तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें किस लिए चाहिए? वैल्यू बढ़ाने के लिए चाहिए। हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? कुरान से बढ़ेगी। और एक और एग्जांपल हमें मिलता है जो कि मैंने अपने पुरानी क्लास में भी दिया था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है कुरान लेकर आए, एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ द एंजल्स, हम जानते हैं। ठीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, हम जानते हैं ही इज़ द बेस्ट अमंग द प्रॉफिट्स एंड द अपॉसल्स, अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। ठीक, वो बेस्ट हैं उनमें। इसी तरह द बेस्ट मंथ is the Ramadan in which the Quran was revealed, and the best night is the Laylatul Qadr in which the Quran was revealed. And what do you think about the person who has the Quran in his heart and Quran is his lifestyle? क्या होगा? वो अफ़ज़लुन नास होगा, वो लोगों में सबसे बेहतरीन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि कुरान के बेहतरीन होने का और कुरान पढ़ने वाले शख्स के बेहतरीन होने का, कुरान तो है बेहतरीन, बट कुरान पढ़ने वाले शख्स के बेहतरीन होने का रीज़न क्योंकि वो इस तरह से फ्लरिश करता है। कुरान सीखने की वजह से वो उसकी शख्सियत में से कांटे निकल जाते हैं। कुरान की तरह लाइफस्टाइल जीने की वजह से वो सरासर खैर बन जाता है लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। ठीक है, और जाहिर सी बात है अपने लिए तो खैर है ही है, क्योंकि फिर दुनिया ही का मसला नहीं है ना, आगे हमें आखिरत में भी तो हमें देखना है, हमें जन्नत में जाना है, हमें जन्नत सेलेक्ट कर चाहिए हम सबको। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए, हम सभी को। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। तो उसमें जाने वाले काम तो करने पड़ेंगे। ठीक, जब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है या अपने बच्चों का एडमिशन कराना होता है, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करवाते हो ना कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसकी किताब लो, इसका एंट्रेंस कैसा आता है पढ़ो, इसी में लेना है, मेहनत करो, एंट्रेंस क्लियर करना है और पता नहीं क्या क्या जो भी होता है। तो हमारे जन्नत में एंट्रेंस लेने की भी एक किताब है, वो है कुरान। और यकीन माने, अगर आप कितने खुश हो जाएंगे कि आपको एक किताब दी जाए और आपको पता हो कि पेपर इसी में से आएगा। आप कितना अपने बच्चों से कहते हैं कि पता तो था इसमें से पेपर आना है, फिर भी कम नंबर आए। तो हमारे पास भी तो है ना एक किताब, हमें भी तो पता है कि पेपर उसी में से आना है। अल्लाह नहीं पूछेगा, एक ही तो किताब है, उसी का तो सिलेबस पढ़ना है, उसी में से पेपर बनना है, कन्फर्म है। तो क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा? हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मदद मांगते हुए हमें मेहनत करनी है इंशाल्लाह। और किसी भी, आप देखिएगा कि कुरान का जब आप तर्जुमा समझें, अगर आपने कुरान माशाल्लाह सबने पढ़ ही रखा होगा, तिलावत वगैरह भी, कुरान का जब आप तर्जुमा समझें तो ऐसा ना हो कि हम आगे जाते जा रहे हैं और पिछला भूलते जा रहे हैं। नहीं, अगर कुरान में अल्लाह ताला ने किसी मटीरियल का जिक्र किया है, उस मटीरियल को लिखिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। आजकल तो इंटरनेट है ना, सबके पास है इसका एक्सेस, इसीलिए तो आप हमारी क्लास भी ले रहे हैं। तो उसके एक्सेस से क्या होगा, जब हम उसे सर्च करेंगे, रिसर्च उसके ऊपर करेंगे, उसके बारे में जो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम लिखेंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें वो सुराग दे देगी जिससे हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इस मटेरियल का जिक्र क्यों किया। जैसे वाटर की बात थी, ठीक है, हमें अगर हमने ट्रैवल ना किया होता, हमें पता ना होता कि दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चलता कि अलग अलग जगह पर अलग अलग वेजिटेशन ग्रो होती है? हमें तो बस वही पता होता है जो हमारे मुल्क में होती है। ठीक है, इसलिए तो अब हम हर चीज़ के लिए तो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने ईजी हमारे लिए क्या बना दिया कि हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट जो हज़ारों की तादाद गुनाहों में मुलव्वस हो रही है, जिसकी वजह से हम उसे खैर के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला, आप देखेंगे सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री यूज़ की है। आप देखेंगे जब उनका ज़ुल्क़रनैन का वाक़या आएगा, उन्होंने सीसा पिलाई हुई दीवार जो है बनाई थी, आप उसको सर्च कीजिएगा। अगर आपके बच्चों के पास अगर केमिस्ट्री वगैरह कुछ हो या नहीं भी हो तो आप उसको सर्च करिए कि उसके अलॉय कैसे बनते हैं और कितने मज़बूत होते हैं। उस वक्त के लोगों को भी पता था। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने साइंस यूज़ करी है, अल्लाह ताला ने कुरान में एम्ब्रियोलॉजी यूज़ करी है। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फ़रमाया है, और वो तुम्हारे माँ की पेटों में तुम्हारी सूरतें बनाता है।
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा, वो तुम्हारे माँओं के पेटों में तुम्हारी सूरतें बनाता है जैसी वो चाहता है। तो ये क्या है एम्ब्रियोलॉजी। जब कुरान नाजिल हुआ क्या किसी को पता था माँ के पेट में सूरत बनती है या जो है वो सूरत बना हुआ ही बच्चा होता है उस वक्त? किसी को पता था? नहीं पता था, अंदर का नहीं पता था किसी को। उस टाइम हमारे पास ऐसे जो है रिसोर्सेज नहीं थे और ऐसे ज़राए नहीं थे, ऐसे कैमराज नहीं थे जिससे अंदर देख सकें, अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने बताया।